ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी लग्न कुंडली में दाम्पत्य कारक शुक्र व भ्रम के कारक राहु की युति लग्न कुंडली के किसी भी भाव में बन रही है तो जातक या जातिका के प्रेम संबंधों के प्रबल योग बनते हैं। अब यदि इस युति पे सप्तमेश की दृष्टि या युति प्रभाव पड़ जाए तो जातक या जातिका के प्रेम संबंधों के पश्चात विवाह के भी योग बनते हैं। आज हम जानेंगे यदि सप्तमेश का प्रभाव शुक्र राहु की युति पर पड़ता है तो वह किस प्रकार के परिणाम देते हैं। इस लग्न कुंडली में आप देख सकते हैं कि ये सप्तम भाव है। आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, सप्तम भाव केंद्र का यही भाव रहेगा। अब सप्तमेश के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि यहाँ इस भाव पर 1 और 8 लिखा है तो मंगल सप्तमेश होंगे, 2 और 7 हैं तो शुक्र सप्तमेश होंगे, 3 और 6 लिखा है तो बुध सप्तमेश होंगे, 4 नंबर लिखा है तो चंद्र सप्तमेश, 5 लिखा है तो सूर्य, 9 12 लिखा है तो बृहस्पति, 10 11 लिखा है तो शनि। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में बन रही है और उस पर सप्तमेश मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जातिका के प्रेम संबंध के पश्चात विवाह जो है वो बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है, क्योंकि मंगल जो है वो ऊर्जा के कारक हैं, वो आनन फानन में उस कार्य को कर देते हैं। ज़्यादातर कुंडलियों में मैंने देखा कि यदि शुक्र राहु की युति है वो उस पर मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो ऐसे लोग भागकर शादी करने की भी कोशिश करते पाए जाते हैं। अब यदि शुक्र स्वयं ही सप्तमेश हो तो उन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती हो तो भी विवाह का योग बनता है। गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण ऐसे जातक या जातिका जो है अपने माता पिता की मर्जी के पश्चात विवाह करने का सोच कर चलते हैं। अब यदि बुध की दृष्टि पड़ती हो तो बुध जो है वो वाणी मैनेजमेंट के कारक हैं। ऐसे जातक या जातिका अपने प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए एक प्रकार से कुटिल बुद्धि का उपयोग करते हैं। वो किसी भी प्रकार से अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों को मनाकर शादी की ओर बढ़ते हैं। अब यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ती हो, अब चंद्रमा यदि सप्तमेश है और शुक्र राहु की युति पे चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है तो ऐसी युति पर चंद्रमा के प्रभाव पड़ने से जातक जातिका मानसिक रूप से एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं। वो मेंटली अपने सगे संबंधियों को मनाकर शादी की ओर अग्रसर होते हैं। अब यदि सूर्य जैसा अहंकारी ग्रह शुक्र राहु के संपर्क में आ जाए, अब देखिए आप जन्म कुंडली में देखेंगे कि सूर्य बुध के आसपास ही शुक्र नजर आते हैं, तो सूर्य बुध और शुक्र का आपस में कभी भी दृष्टि संबंध नहीं बनता, ये केवल युति संबंध में ही आ सकते हैं। अब यदि शुक्र राहु की युति पर सूर्य का प्रभाव पड़ता हो सप्तमेश होकर तो ऐसे व्यक्ति जिद के माध्यम से अपने प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। गुरु का प्रभाव मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यदि गुरु का प्रभाव आता है तो ऐसे लोग अपने पिता, माता पिता, सगे संबंधियों को मनाकर आराम से अपने प्रेम संबंधों को विवाह में बदल देते हैं। यदि शनि की दृष्टि, शनि यदि सप्तमेश है और शनि का प्रभाव शुक्र राहु की युति पर आ रहा है तो ऐसे व्यक्तियों का रिलेशनशिप बड़ा लंबा चलता है। लंबा चलने के कारण वो धीरे धीरे प्रयास करके अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों को मनाकर विवाह की ओर चलते हैं।